पिपलोदी स्कूल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। घटना के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन चल रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। गुराड़ी चौराहे पर सड़क को घेर कर ग्रामीण बैठ गए हैं। लंबा चौड़ा यहां पर जाम लगा हुआ है। घटना के विरोध में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही उनकी मांग है कि मुआवजा मिलना चाहिए। दोनों तरफ यहां पर वाहनों की कतारें भी लग गई हैं। पुरुष और महिला घरों से निकलकर सड़क पर आ गए हैं। चूंकि जाहिर तौर पर हृदय विदारक घटना आज सुबह घटी, जब नौनिहाल अपना भविष्य बनाने के लिए स्कूल हर रोज की तरह पहुंचे, लेकिन उनमें से 7 फिर कभी नहीं लौटे। हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ। लापरवाही किसकी, अपने आप में सवाल है। और इसीलिए जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द उनके ग्रामीण समझ पा रहे हैं, उनके आसपास के लोग समझ पा रहे हैं। कई गांव के लोग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। पिपलोदी सड़क हादसे के बाद लोगों के अंदर गुस्सा है, ग्रामीणों के अंदर गुस्सा है और अपना गुस्सा दिखाते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। आप पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं को भी देख पा रहे होंगे। ये चौराहा है जहां पर सड़क को घेर कर जाम लगा दिया गया है। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मांग की जा रही कि जिला प्रशासन के स्तर पर भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उचित मुआवजा मृतक के परिवारों को मिलना चाहिए और दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए उचित प्रबंधन भी करना चाहिए। लापरवाही पे लापरवाही लगातार ये देखने को मिली है, क्योंकि बच्चे जिन्होंने खुद न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिवली बातचीत की, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब छत गिरी, तो उनका कहना था कि हमने टीचर को बोला कि कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया, हमें डांट के अंदर भेजवा दिया गया। और वहां पर जहां पर प्रार्थना चल रही थी, उसके 2 से 3 मिनट बाद ही यह हादसा हो गया, जिसमें मलबे में दबकर 7 बच्चों की मौत हो गई है और करीब 25 से ज्यादा बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, अस्पताल में घायल अवस्था में हैं। विपिन, हमारे संवाददाता लगातार हर एक तस्वीर हमें पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर विपिन है, सीधे विपिन का रुख करते हैं। विपिन, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए वहां पर क्या कुछ चल रहा है और क्या मांग अब ग्रामीण उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आक्रोश दिखाना चाहूंगा ग्रामीणों का कि देखिए किस तरह जो है आक्रोश है। यहाँ अभी कुछ हंगामा हुआ है, अभी यहाँ कुछ अंदर है, कुछ लकड़ी लेकर लोग दौड़े हैं। देखिए यहाँ हंगामा हो रहा है, यहाँ हंगामा हो रहा है। ये देखिए कुछ हंगामा हो रहा है, शायद दुकान खोलने को लेकर, क्योंकि पूरी तरह जाम लगा दिया गया है यहाँ पर। हाँ, और ये देखिए किस तरह जो है ये गुराड़ी चौराहा है और यहीं से जो ये रास्ता है, ये जो है पिपलोदी गांव जाता है। और ये यहाँ पर टायर जला के लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर रोड जाम कर रखा है इन्होंने। और इसी बीच में एक दुकानदार ने अपनी दुकान का शटर किसी काम से खोला था। ग्रामीण आक्रोशित हो गए, क्योंकि ग्रामीणों ने यहाँ जाम लगाया हुआ है, साथ ही बंद बाजार को बंद किया हुआ है। इसी बीच ये हंगामा हो गया यहाँ पर। देखिए कितने आक्रोशित है ग्रामीण, हाथों में लकड़ियां, डंडियां, लठ लिए हुए हैं ग्रामीण। और सीधी सी मांग है कि प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी जारी है। शिक्षा मंत्री को घेरा जा रहा है ग्रामीणों द्वारा और जाहिर सी बात है कि मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अड़े हैं। साथ ही मुआवजा मांग रहे हैं, प्रति परिवार 1 करोड़, साथ ही सरकारी नौकरी। और इन्हीं मांगों को लेकर जो है वो धरना प्रदर्शन अभी जारी है। तो सुबह से ही ये जो है कह सकते हैं गहमा गहमी और जो हंगामा है वो लगातार यहाँ जारी है। और यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर ही इसी रास्ते पर वो गांव है जहाँ वो हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ उस स्कूल में। और इस रास्ते पर, इस चौराहे पर देख सकते हैं कि आसपास के ग्रामीण भी जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि घटना सबको स्तब्ध करने वाली है। हर कोई हैरत में पड़ गया और जाहिर सी बात है दुखद घटना है, तो लोगों से रहा नहीं गया और लोग जो है अपना विरोध जताने, सिस्टम का विरोध जताने जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। तो चारों तरफ ये चौराहा पूरी तरह देख रहे हैं कि घिरा हुआ है लोगों से। और इसी चौराहे पर जो है लोग जो है अपना आक्रोश जता रहे हैं। और फिलहाल जो टायर जलाकर ही अपना ये यहाँ पर जाम लगाया हुआ है गुराड़ी चौराहे पर। विपिन, ये बताइए कि क्या अभी तक कोई जिला प्रशासन का अधिकारी, नुमाइंदा बातचीत करने के लिए पहुंचा है? देखिए यहाँ कुछ घंटे पहले कलेक्टर, एसपी और जो संभागीय आयुक्त है वो पहुंचे जरूर थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मौका स्थल देखा
ग्रामीणों से कोई इस तरह का आश्वासन नहीं दिया या बातचीत नहीं की। उन्होंने अपने ही कर्मचारियों से जो है वो जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद बताया जा रहा है कि वो लोग जो है मनोहर थाना जो यहाँ से कुछ दूरी पर है वहाँ जाकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग कुछ किलोमीटर दूर यहाँ चलकर इन ग्रामीणों से इनकी बातचीत करने यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, इनकी समस्या का हल करने नहीं पहुंचे हैं कि आखिर ये ग्रामीण चाहते क्या है, किस तरह इन ग्रामीणों का जो है गुस्सा है वो शांत हो, कैसे ग्रामीणों को मनाया जाए। क्योंकि संवेदनाएं जो है वो अगर वो प्रकट करते तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रास्ता हल निकलता, लेकिन कह सकते हैं कि प्रशासन ने जो है अब तक जो है किसी रास्ते को लेकर प्रयास शुरू नहीं किया है, क्योंकि सुबह से ये ग्रामीण जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह भी यहाँ ठीक है विपिन, आपको रोकना चाहेंगे। देखिए हमने आपको दिखाया धरना स्थल की तस्वीरें और हम अपने दर्शकों को तरुण के तरफ लिए चलते हैं। तरुण दरअसल अस्पताल से हमें लाइव रिपोर्ट वहां से दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे। तरुण ये बताइए बच्चों की हालत कैसे है सबसे पहले तो? जी, जिस तरह से जो ये सवेरे जो हादसा हुआ था झालावाड़ जिले के मनोहर थाना के पिपलोदी गांव में, और वहां पर जो बच्चों की जो अब हालत है, जो बच्चे 11 बच्चे यहां पर आए थे और उसके बाद में जो बच्चों की मौत हुई है, सारे घटनाक्रम में 7 बच्चों की मौत हुई है और 22 बच्चे घायल हुए हैं। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि इस सारे मामले में जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, तो वहीं जो पीड़ित परिवार है उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। हम इस सारे मामले में अभी जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे और जिला अध्यक्ष गिरिराज मीना हमारे साथ में है। 2 मिनट मेरे हिसाब से करने की मांग है हमारी मुख्य मांग ये है कि जो पीड़ित परिवार है, मृतक परिवार है, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो घायल हुए हैं उनको 50 लाख रुपए और एक सुविधा नौकरी दी जाए। अभी चूंकि जो बच्चों को शव मोर्चरी में है, बच्चों का इलाज चल रहा है, किस स्तर की लापरवाही आप मानते हैं सारे बच्चों? ये लापरवाही है। अभी तक राजस्थान सरकार के किसी आदमी ने मृतक के परिजनों से आके और बात करने की कोशिश नहीं की। ये हम जिले स्तर पर बैठे हुए, जिले स्तर पर कोई नहीं आया है, तो आपको लग रहा है कि ये वहाँ पे गए होंगे, कस्बे स्तर पे गए होंगे। जो छोटे 2 हॉस्पिटल है, अकलेरा और अपने मनोहर थाना, यहाँ भी कोई मिला होगा उनसे जाकर। अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया ही नहीं है मिलने को किसी से। अभी शिक्षा सचिव आए थे, शिक्षा मंत्री अभी कुछ देर में पहुंच रहे हैं। इस तरह की परिजनों के किसी से भी बात नहीं की उन्होंने, किसी प्रकार की बात नहीं करी है। परिजन पूरे यहीं बैठे हुए हैं, किसी से एक प्रकार की बात नहीं करी कि आपके बच्चे सही है, क्या है, कैसी स्थिति है। कोई व्यवस्था के बारे में न जायजा लिया, न स्वास्थ्य के बारे में लिया, न कुछ भी। अब आपका धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक सरकार ये नहीं मान लेती कि हम निकम्मी सरकार है, हमारे कारनामों की वजह से ये स्कूल ढहा है, जो हमने जांच कमेटी बिठाई थी वो नाकाम रही है। जब तक हमारा धरना जारी रहेगा और जब तक इनकी मांगे पूर्णतः नहीं मान लेती, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। यहाँ पर दलित संगठनों के पदाधिकारी भी आए हैं, भीमसेना के कार्यकर्ता भी हैं। किस तरह के आप भी धरने को समर्थन दे रहे हैं, क्या मांग है? हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है वो शर्मसार है और उनको शर्मिंदगी महसूस करते हुए उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी वो एक बार तो ट्वीट करते हैं कि मैं पहुंच रहा हूं, उसके बाद अपने बहाना बना के फिर कहते थे कि किसी न किसी को भेज रहा हूं। अभी तक जैसे भाई साहब ने बताया, अभी तक कोई भी स्टेट लेवल में, संभाग लेवल तक एक भी पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है, ना पीड़ितों से बात करी है, ना पीड़ितों का हाल जाने हैं, ना उनकी मांगों को सुना है। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि जो मृतक बच्चे हैं उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, साथ ही एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो घायल हुए बच्चे हैं उनको 50 लाख का मुआवजा, और साथ ही उनको भी एक सरकारी नौकरी दी जाए। और कुछ दिन पूर्व वहाँ पे जन सुनवाई हुई थी, उस जन सुनवाई में इस स्कूल का भी उन्होंने अपनी विषय की बात रखी थी, तब भी जानबूझ के इन्होंने उस विद्यालय पर ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जेसीबी से जो स्कूल आधा गिरा हुआ था उसको पूरा गिरा दिया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अगर कल से कोई इंजीनियर आता है और स्कूल की जांच करता है, उस जांच में अगर ये पाया जाता है कि ये स्कूल पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, इसको नए निर्माण की जरूरत थी,